बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी बहुत ही मज़ेदार आलू की भुजिया बनाने का ऐसा यूनिक तरीका के जो सबको प्लेटें छुटवा देगा। उम्मीद है कि आप लोगों को भी तरीका पसंद आएगा। अगर तरीका अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब चलते हैं और शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। इसके लिए आप आधा किलो आलू लें। न्यू आलू, अच्छी किस्म के आप आलू लें, दरमियाने साइज़ के आलू, ज़्यादा छोटे ना हो। इनका आप छिलका उतार लें, इसको आप क्रश कर लें। इसका आप छिलका जो है वो ज़्यादा नहीं उतारें, इसको आप क्रश करने के बाद काट लें। देखें इस तरह के आप आलू जो हैं वो काट लें। इनको आप लंबाई में काट लें। एक आलू मैं आपको काट कर दिखाती हूँ ताकि आप आसानी के साथ आलू जो है वो काट सकें। इस तरह मुनासिब साइज़ के टुकड़े रखकर आप इसको लंबाई में काट लें। देखें इस तरह सारे आलू जो है वो तैयार कर लें। इनको आप तैयार करने के बाद धोकर इसका पानी निकाल दें और इसे एक साइड पर रख दें। अब आप 1 चम्मच साबुत ज़ीरा लें, 1 चम्मच खुश्क धनिया साबुत लें और आधी चम्मच काली मिर्च साबुत, मेथी दाना आधा चम्मच लें और 4 से 5 अदद सुरख मिर्च गोल लें। अगर गोल नहीं है तो लंबी भी ले सकते हैं। फिर आप 4 से 5 लहसुन के जुवे लें। इसको डालने के बाद आप थोड़ा सा पानी डालकर इसका आप इस तरह का पेस्ट बना लें। मसाला जो है वो ज़्यादा बारीक ना करें। आप इसको इस तरह का मोटा मोटा मसाला जो है वो पीस कर एक साइड पर रख दें। अब आप कढ़ाई या देगची जिसमें आपने सालन बनाना है, इसमें आप 3 से 4 चम्मच सरसों का ऑयल डाल लें। ऑयल डालने के बाद आप चम्मच के साथ इसको बर्तन की सतह पर अच्छी तरह फैला दें। सारे बर्तन की सतह पर आप इसको तेल को लगा लें। फिर आप इसे गर्म होने पर इसमें साबुत ज़ीरा आधा चम्मच शामिल करें। राई दाना या मेथी दाना आप आधा चम्मच डाल लें और कलवंजी आधा चम्मच डालने के बाद आप इसमें चुटकी भर हींग शामिल करें। इन चीज़ों को डालने के बाद आप इसको मिक्स करें और ब्राउन होने दें। फिर आप इसमें कटे हुए आलू डाल दें। आलूओं का पानी आप अच्छी तरह खुश्क कर लें ताकि छींटे जो हैं वो आपके ऊपर ना पड़ें। अब आप इसको ब्राउन करें, चम्मच लाएं, इसको आप ऑयल में अच्छी तरह फ्राई कर लें। चम्मच लाते जाएं और इस दौरान आप चूल्हा जो है वो तेज़ रखें ताकि आलू जो हैं वो अच्छी तरह क्रिस्पी ब्राउन हो जाएं। जब आलू का कलर चेंज हो जाए, ब्राउन हो जाए, इस तरह के आलू ब्राउन हो जाए तो आप इसमें तैयारशुदा कुटा हुआ मसाला शामिल कर दें। मसाला डालने के बाद आप चम्मच चलाएं और इसको आप आलूओं में मिक्स कर लें। देखें आलूओं के अंदर इसको आप अच्छी तरह मिक्स करें और 2-3 मिनट तक आप इसको पकने दें। आप देखें मसाला जो है वो टुकड़ों के दरमियान अच्छी तरह टुकड़ों के गिर्द लिप चुका है। आप इस तरह इसको 2-3 मिनट तक फ्राई करें। फिर आप इसमें 1 चम्मच या टेस्ट के मुताबिक नमक डाल लें। नमक डालने के बाद अब चम्मच चलाकर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। मसाले को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब आप इसका ढक्कन बंद करके इसे 3 से 4 मिनट तक लो आंच पर दम पर रख दें। 3-4 मिनट के बाद आप ढक्कन ओपन करें, चम्मच चलाएं और आलूओं को ऊपर नीचे मिक्स कर लें। अब बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी आलू की रेसिपी तैयार हो चुकी है। अब मज़ीद इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए इसके ऊपर 1 अदद नींबू का रस, इसको आप काट कर इसके बीज निकाल लें और रस जो है इसके ऊपर शामिल करें। रस डालने के बाद आप कटा हुआ हरा धनिया डालें और इसे मिक्स करके चूल्हा बंद कर दें। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी आलू तैयार हो चुके हैं। इस तरह से आप आलू बनाएंगे तो सभी प्लेटें चाट कर खाएंगे। आप देखें कितने अच्छे मज़े के और निखरे निखरे आलू तैयार हुए हैं। आप इसे खाएं, एंजॉय करें। देखें आलू गले भी हैं, क्रिस्पी भी हैं और मज़े के भी हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब मुझे इजाज़त दें इस दुआ के साथ कि अल्लाह हमेशा आपको खुश आबाद और मुस्कुराता रखे। अल्लाह हाफिज़।